अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेजबान इरफान। ग्रैंड प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से डीएचए फेज 10 से रिलेटेड अपडेट लेके आए हैं। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो स्किप ना कीजिएगा। अगर आप डीएचए फेज 10 में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है, तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। इस टाइम पे डीएचए फेज 10 के रेट्स जो हैं स्टेबल हो चुके हैं। काफी ज्यादा रूमर से मार्केट में इसका रेट जो है अभी और मजीद इंक्रीज नहीं होगा, इसका रेट जो है मजीद डिक्रीज होने के चांसेस हैं। इसका जो रेट है 70-75 लाख रुपए पे आना है, लेकिन ऐसी कोई किसी तरह की भी न्यूज नहीं कंफर्म हुई। लोग फेक न्यूज फैलाते रहे हैं। इवन के रेट इंक्रीज जरूर हुआ है अगर आप पीछे मार्केट के साथ इसका कंपैरिजन करें। 80 लाख में आपको जो है फाइल मिलती थी एक कनाल की, जो कि इस टाइम पे आप 85 लाख रुपए पे रेट जाके स्टेबल हो चुका है एक कनाल का। दूसरी साइड पे अगर आप बात करें 5 मरला की, वो आपको तकरीबन कोई 28 साढ़े 28 पे रेट गया था, लेकिन वहां से भी जो इंक्रीज होके तकरीबन 30 लाख पे जो है एलोकेशन फाइल का रेट इस टाइम पे एग्जिस्ट करता है। दूसरी साइड पे अगर हम देखते हैं डीएचए फेज 10 की, लोग समझते हैं कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये चीज गलत आप कंसिडर करते हैं। ये आपकी मिड टर्म इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अगर आप 2-3 साल की होल्डिंग पावर रखते हैं, ये आपकी मिड टर्म इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप फर्दर लॉन्ग टाइम के लिए आप इस फाइल को लेके भूल जाते हैं तो फिर आपकी ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट होगी। अगर आप समझते हैं आपने आज इसमें पैसे डाले हैं और 4 महीने के बाद इसके रेट इंक्रीज हो गए हैं तो आपको फायदा हो गया है, तो वो इन्वेस्टमेंट अच्छी रही है। और रेट दोबारा से डिक्रीज हुए हैं तो जिन लोगों ने महंगी बाइंग की होगी तो उनके लिए तो ये नुकसानदेह होगी। लेकिन ये है कि इसके रेट प्लस माइनस होते रहते हैं, लेकिन क्यों होते रहते हैं उसके पीछे भी आपको इसकी इंफॉर्मेशन जानना चाहिए। सबसे पहले अगर हम डीएचए फेज 10 की लोकेशन पे आते हैं, लोकेशन बहुत खूबसूरत होने वाली है। डीएचए फेज 10 को मेन फिरोजपुर रोड के साथ कनेक्ट किया जाएगा, बिदिया रोड के साथ कनेक्टिविटी होने वाली है। डीएचए फेज 9 प्रिज्म से इसकी कनेक्टिविटी होनी है और तकरीबन इसकी बात करें 1,40,000 कनाल के करीब इसका टोटल एरिया होने वाला है, जो कि हमारे एक्सपेक्टेड है कि इतना बड़े मतलब लैंड पे ये प्रोजेक्ट बने जा रहा है। सेकंड नंबर पे हम आते हैं इसकी ग्रीनरी पे बात की जाए तो डीएचए की ओवरऑल इस टाइम ग्रीनरी का अगर हम कंपैरिजन करें डीएचए फेज 10 के साथ, तो डीएचए फेज 10 में 34 से 35% ग्रीनरी दी जाएगी, जो कि अभी करंट सिचुएशन देखी जाए डीएचए की ओवरऑल तो वहां पे तकरीबन आपको 6-7% ग्रीनरी नजर आएगी। क्योंकि अभी ओवरऑल ये चीजें समझ आना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि डीएचए फेज 10 को जो बनाया जा रहा है नेक्स्ट कमिंग ईयर्स जो हैं उनको माइंड में रखते हुए इसको डेवलप किया जा रहा है। इसमें ईबी सिस्टम दिया जाएगा, इसमें आईटी सेंटर्स होंगे, इसके अलावा यहाँ पे वेयर हाउसेज आपको मिलेंगे, आपको कॉर्पोरेट ऑफिसेज अलग से मिलेंगे, अपार्टमेंट सिस्टम अलग से मिलेगा, इसके अलावा यहाँ पे आपको फ्री इंटरनेट सर्विसेज मिलेंगी। तो ये सारी चीजें जो कि एक नए मतलब प्रोजेक्ट में डीएचए रहने जा रहा है, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं या फ्यूचर में घर बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास डीएचए फेज 10 इस टाइम पे अच्छी ऑप्शन है। क्योंकि अगर इसके रेट्स पे अगर हम जाते हैं तो इसका जो रेट है तकरीबन 1,16-17 लाख पे भी स्टेबल रहा है काफी टाइम, उसके बाद 1,10-12 लाख रुपए भी स्टेबल रहा है, उसके बाद करोड़ प्लस माइनस में भी इसका जो रेट है काफी देर स्टेबल रहा है। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं जब इसका रेट 73-74 पे आया था, वहां से जो रेट है 80s पे फौरन चले जाता था, फिर जो है मतलब 80s पे आया रेट, फिर जो है दोबारा से इसका रेट 85 पे अब चले गया। तो मतलब आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है इसकी इस टाइम पे स्टेबल है। ओवरऑल अगर हम इसका कंपैरिजन करें, जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है वो इजी होके बैठे हुए हैं, लेकिन जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है वो लोग थोड़ा इस टाइम पे परेशान है। तो उन लोगों के लिए यही हम कहेंगे कि इस टाइम आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीएचए फेज 10 में इस टाइम पे अच्छी खासी सेल परचेज हो रही है। उसकी रीजन ये है कि मार्केट में सबसे ज्यादा जो सेल परचेज होती है वो 5 मरला में और 1 कनाल में देखी जाती है। दूसरी अगर हम इसमें कैटेगरी की बात करें तो इस टाइम पे आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 2 कनाल की रेजिडेंशियल फाइल्स मिलती हैं, इसके अलावा 4 मरला का कमर्शियल आपको मिल जाता है। तो आज की वीडियो में ये सारी चीजें डिस्कस करने का पर्पस ये है कि जो लोग फ्यूचर में घर बना रहे हैं, स्पेशली ओवरसीज की, यहाँ पे बहुत ज्यादा इस टाइम पे सेल परचेज चल रही है, ओवरसीज बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं फेज 10 में। उसकी रीजन ये है कि जो लोग फ्यूचर में घर बनाने का प्लान कर रहे हैं, जो लोग फेज 9 प्रिज्म में इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे और इन्वेस्टमेंट का मतलब उनका बजट कम था, तो वो इस टाइम पे डीएचए फेज 10 में शिफ्ट हो चुके हैं।
डीएचए फेज 10 इसलिए जो है मतलब के लोगों के बजट में है क्योंकि इस टाइम पे मिनिमम प्राइस आ चुकी है। मिनिमम प्राइस से लोग फायदा उठा लेते हैं। जैसे कि एक कराल आप खरीदने जाते हैं, आपको आपके बजट में मिल जाती है। आपका बजट जो है 2 करोड़ वाला नहीं है तो 2 करोड़ रुपए की आपके पास और ऑप्शन आ जाती है। तो इसी तरह से 10 मरले में आप अगर जाते हैं, 10 मरला का अगर आपका बजट है ही 50-60 लाख रुपए, तो 10 मरला आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा फेज 10 के अलावा। तो फेज 10 आपके पास एक ऑप्शन बचता है, तो वहां पे आप चले जाते हैं। 30 लाख रुपए में आपके पास 5 मरला की कोई भी डीएचए में ऑप्शन नहीं मिलती है। आपको फाइल में अगर जाते हैं, फेज 7 की अगर हम बात करें, फेज 7 की इस टाइम पे अगर 31-32 लाख रुपए की फाइल है, तो लेकिन अगर आप प्लॉट देखने जाते हैं नॉन पोजेशन, वो 40 लाख रुपए का प्लॉट वहां पे आपको मिल जाता है कॉस्ट ऑफ लैंड के साथ। लेकिन आप कंपैरिजन करके देख लें फेज 10 की, तो लोकेशन अभी बस डीएचए ने बताया कि ये इसकी लोकेशन है और फर्दर इसमें ये चीजें आने वाली हैं। और थर्ड नंबर पे अगर हम बात करते हैं कि वहां पे भी प्लॉट बैलेट नहीं हुए, अगर प्लॉट बैलेट होते हैं तो वहां पे प्लॉट की जो है प्राइस कंसीडर की जा या निकाली जा सकती है, उसके साथ फाइल का आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ऑन ग्राउंड जो रियलिटी है हम वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि आप जो है अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फेज 10 में, तो आपके पास फेज 10 में क्यों जो है इन्वेस्ट करनी चाहिए, मतलब क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए फेज 10 में, तो आपके पास ये ऑप्शंस होनी चाहिए कि माइंड में अगर यहाँ पे कल को प्लॉट निकलता है तो वो प्लॉट कितने का होगा। अगर आप फाइल खरीदते हैं तो फाइल में मैक्सिमम क्या प्राइस जा सकती है। इस टाइम पे अगर आप फेज 10 की 5 मरला की मैक्सिमम प्राइस की बात करें, 55 लाख रुपए की जो फाइल थी इस टाइम पे आपको 30 लाख रुपए की मिलती है। तो आपको डीएचए फेज 10 में 100% पोटेंशियल मिलता है और 100% पोटेंशियल इसमें नजर भी आता है हमें। तो इस वजह से हम हमेशा जो है इस चीज पे अपने क्लाइंट्स को कन्विंस करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं तो आपके पास डीएचए फेज 10 एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप देखते हैं प्राइवेट सोसाइटीज में इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लेने जाते हैं, आप ये देखिए इंस्टॉलमेंट में प्लॉट लेने के बाद उसकी टोटल प्राइस अगर आप देखते हैं 50-55 लाख रुपए का अगर आपको प्लॉट मिलता भी है, तो आप ये देखिए आप उसको सेल करने जाते हैं तो आपको उसमें प्रॉफिट ऐड होके मिलता है। कभी भी ऐसा नहीं होता है, किसी भी प्राइवेट सोसाइटी को आप उठा के देख ले, वहां पे ऐसा नहीं है। एक दो सोसाइटीज ऐसी हैं जहां पे बहुत अच्छा मतलब आपको रेट मिलता है, बहुत अच्छी उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा उनका है। लेकिन अगर आप डीएचए के साथ कंपैरिजन करने जाते हैं तो डीएचए का उनके साथ कंपैरिजन बनता ही नहीं है। डीएचए एक अच्छा ब्रांड है। और दूसरे नंबर पे फिर डीएचए कभी ओवरसेल फाइल नहीं करता जैसा प्राइवेट सोसाइटीज करती हैं। फाइल्स इतनी वो सेल कर देती हैं, उतनी उनके पास लैंड नहीं होती। लेकिन डीएचए इसके बरक्स में ये काम करता है, सबसे पहले डीएचए जमीन एक्वायर करता है, देन उसके अगेंस्ट जो है फाइल्स इशू करता है, देन बैलेटिंग होती है, देन उसके पे डेवलपमेंट होती है, प्लॉट नंबर लगते हैं, देन उसके बाद पोजेशन अनाउंस करते हैं। तो डीएचए फेज 10 आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है अगर आप प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। किसी भी तरह की क्यूरी हो, स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा है, आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।